ओम नमः चंडिकाय नमः। मैं स्वामी शिशु सत्य विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा दत्त निवासी, भूमंडलीय उष्णीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में यह क्लिप आपको सुनाता हूँ। इसके अंतर्गत एक ऐसी चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतवर्ष के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूल तापी नगर से एक नदी का उद्गम हुआ है। इसका नाम है ताप्ती। यह सूर्यपुत्री कहलाती है। इसकी आयु पृथ्वी के बराबर है। दक्षिण और विंध्य प्लेट के संगम पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की तलहटी से लगकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में युगों से बहती चली आ रही है। स्कंद पुराण में इस ताप्ती का उत्पत्ति का वर्णन किया है, जिसके अनुसार जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना प्रारंभ की तब संपूर्ण जगत अंधकार में था। अंधकार को दूर करने के लिए ब्रह्मदेव ने सूर्य नारायण रूपी मानस पुत्र को उत्पन्न किया, जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशमय हुआ एवं पृथ्वी पर ताप बढ़ने लगा, फोटोन, जिसके कारण सूर्य नारायण के भूमध्य से कुछ स्वेद पसीने की बूंदें गिरी, जिससे ताप्ती का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। जल के रूप में प्रकट होने से संपूर्ण भूलोक का उसने संताप दूर किया। इस कारण यह सूर्यपुत्री कहलाती है। मैं स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा दत्त निवासी, और मेरे भुसावल में मेरे पीताम्बरा सेवाश्रम के अंतर्गत केवलानंद, ब्रह्मानंद, शुभम, माखीजा और जादवानी और भी मेरे जो जितने भी अनुयायी है उनके रूप में श्री फालक, इन सब के रूप में मैं आपको इन सब के समेत आपसे मैं कथन कहता हूँ कि यह जो ताप्ती है, यह ताप्ती एक नदी नहीं है। यह ताप्ती यानी गैलेक्सी का एक ऐसा प्रमाण है कि 4 युग, कृतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग जब 1000 बार परावर्तित होते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, जिसकी वर्ष संख्या 4,32,000 4 अरब 32 करोड़ है। ऐसे 21 कल्प माँ ताप्ती को अवतरित होने को हुए। तो इसके अंतर्गत हमें जल संरक्षण के अंतर्गत मैंने एक मंत्र बनाया हुआ है 1994 में, और जो 2005 में मैंने इस मंत्र को केंद्रित किया है। इस मंत्र का नाम है ओम H2O नमः। मैं जनमानस को आह्वान करता हूँ कि इस ताप्ती नदी के परिप्रेक्ष्य के संधारण के कार्य हेतु इसमें संलग्न होइए। क्यों? क्योंकि ताप्ती नदी के प्रवाह के अंतर्गत, उसके जल स्तोत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे कुछ केमिकल्स है इसमें, कुछ कंटेंट है इसमें कि जिसके अंतर्गत वहां डाली जाने वाली हड्डियां भी गल जाती है। उस जल में फास्फोरस और कुछ ऐसे तत्वों का समावेश है जिसको डायोआइड कहते हैं, कि जिसके अंतर्गत हमारी कोशिकाएं और उसकी रचनाएं जिस जल को सेवन करने से वो इतनी बढ़िया ढंग से प्रभावित होती है कि उसके अंदर की निगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिविटी में बहुत जल्द कन्वर्ट होने लगती है। भारतवर्ष में ऐसा रहा है कि नदियां विलुप्त होती जा रही है। पहले हम देखते थे कई नदियां थी, अब विलुप्त होती जा रही है, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि होने से ग्रीन हाउसेज बढ़ रहा है। और इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि इसके अंतर्गत नदियों के घटने से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर होने लगा हुआ है। इसमें मैंने एक ताप्ती नदी की आरती भी बनाई हुई है, जो कि मेरा एक छोटा सा आश्रम श्रमेण परिपूर्ण थे,
जिसमें श्रम लगता है उसे आश्रम कहा जाता है। वो आश्रय भी है। भुसावल नगर में, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अंतर्गत भुसावल नगर में रंगोली होटल के सामने श्री नागदेव जी के घर पर, तो उसके अंतर्गत आप लोग उसमें सम्मिलित होइए ताप्ती की आरती में। इस विकीर्णता से हम, इस आंदोलन के द्वारा हम ताप्ती को परिप्रेक्ष्य रखते हुए भारतवर्ष की विभिन्न नदियों के बचाव के लिए यत्न करेंगे। इसमें आप सब सम्मिलित होइए। ओम श्री दुर्गाय चरणम शरणम मम।